से समझ सकें। जब मोहब्बत और मंजिल के रास्ते अलग हो जाएं, इंतज़ार या इकरार। कहानी आपकी है, पर दुविधा हर उस दिल की है जिसे प्यार और परिवार के बीच चुनाव करना पड़ता है। ये कहानी है दो रास्तों के चौराहे पर खड़ी एक लड़की की, जिसके एक हाथ में अटूट प्यार का बंधन है और दूसरे हाथ में एक सुनहरा, स्थिर भविष्य का प्रस्ताव। भाग 1। बुएट का सपना और बेपनाह मोहब्बत। आपका बॉयफ्रेंड जो BUET के CSE विभाग में पढ़ता है, वो सिर्फ एक छात्र नहीं बल्कि आपके लिए एक सहारा है। वह हर महीने लगभग 1.5 लाख रुपए कमाता है और पिछले 2.5 सालों में आपके ऊपर 9 लाख रुपए खर्च कर चुका है। आपकी हर ज़रूरत, हर छोटी बड़ी इच्छा उसने पूरी की है, यहाँ तक कि आपकी सेमेस्टर फीस भी देता है। आप सोचती हैं, तारांकन जब इतना कुछ दे ही रहा है तो शादी क्यों नहीं कर लेता? आखिर सारा खर्च तो उठा ही रहा है, शादी में क्या मुश्किल है? लेकिन वो कहता है, मैं परिवार को बताए बिना शादी नहीं कर सकता और मेरा परिवार अभी शादी की इजाज़त नहीं देगा। वो बताता है कि उनके यहाँ लड़के 32-33 साल की उम्र में शादी करते हैं। आपके लिए ये बात समझना मुश्किल है, इतना प्यार और इतनी जिम्मेदारी दिखाने वाला लड़का शादी के नाम पर इतना पीछे क्यों हट रहा है? उसका यह कहना कि शादी जैसी महत्वपूर्ण चीज़ छुपकर नहीं करनी चाहिए, उसके चरित्र की जिम्मेदारी और ईमानदारी को दर्शाता है। वो रिश्ते को एक सामाजिक और पारिवारिक मान्यता के साथ ही शुरू करना चाहता है, जिसके लिए वो अभी तैयार नहीं है। भाग 2। परिवार की मंजूरी और एक नेक रिश्ता। इसी बीच आपके परिवार ने आपके लिए एक रिश्ता तय किया है। लड़का LGED में सिविल इंजीनियर है। वह नमाजी है, बहुत ही विनम्र, शर्मीला, और उसकी सादगी ने आपका दिल छू लिया है। उसने कभी किसी लड़की के साथ फ्रैंकली बात तक नहीं की है। पहली मुलाकात में उसकी आंखों में आई वो शर्म और विनम्रता किसी भी लड़की के लिए एक आदर्श साथी का संकेत है। वह स्थिरता, सम्मान और एक सुरक्षित जीवन का प्रतीक है। जब आपने ये बात अपने बॉयफ्रेंड को बताई तो उसने जो कहा वो बहुत दर्दनाक मगर ईमानदार था। अगर तुम इंतज़ार नहीं कर सकती तो मैं तुम्हें कोई दोष नहीं दूंगा। हम जिंदगी भर एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। उसने आपको फ्री कर दिया। उसने दोस्ती का सम्मान रखा, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। भाग 3। अंतिम निर्णय, दिल या दिमाग। अब आपके सामने 2 रास्ते हैं। एक, इंतज़ार, वेट माइनस दिल का रास्ता। फायदे, आपको वो प्यार और लगाव वापस मिलेगा जो आपको अपने बॉयफ्रेंड से मिलता है। आप उस व्यक्ति के साथ रह सकती हैं जिसके साथ आपका गहरा भावनात्मक संबंध है। नुकसान, अनिश्चितता। आपको ये नहीं पता कि ये इंतज़ार कब खत्म होगा। क्या वो सच में 5-6 साल बाद तैयार होगा? तब तक क्या आपका परिवार और समाज इंतज़ार करेगा? क्या वो 32-33 साल तक इंतज़ार करने की उम्मीद रखता है? 2, इकरार, एक्सेप्टेंस माइनस दिमाग का रास्ता। फायदे, स्थिरता और सुरक्षा। आपको एक ईमानदार, अच्छी नौकरी वाले लड़के से शादी करने की सामाजिक और पारिवारिक मान्यता मिलेगी। आपका भविष्य सुरक्षित होगा और पारिवारिक दबाव खत्म होगा। नुकसान, आपको उस गहरे प्यार और दोस्ती को छोड़ना होगा जिसके साथ आप इतने सालों से जुड़ी हैं। मेरा सुझाव, निष्कर्ष, आपकी परिस्थिति में शादी केवल भावनात्मक बंधन नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्थिरता का विषय भी है। 1, बॉयफ्रेंड से आखिरी सवाल, उससे एक निश्चित तारीख या साल पूछिए। उससे कहिए कि वो परिवार से बात करने के लिए अगले 1-2 साल का कोई ठोस लक्ष्य बताए। अगर वो कोई स्पष्ट जवाब नहीं देता और सिर्फ इंतज़ार करो कहता है, तो ये उसका सिर्फ टालना हो सकता है। 2, जिम्मेदारी बनाम बलिदान। आपके बॉयफ्रेंड ने आपके लिए खर्च किया है, लेकिन वो शादी की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। दूसरे लड़के ने आपको स्थिरता, सम्मान और पारिवारिक स्वीकृति का वादा किया है। याद रखें, प्यार में त्याग जरूरी है, लेकिन पूरा जीवन अनिश्चितता के नाम पर बलिदान करना समझदारी नहीं है। अगर आपका बॉयफ्रेंड आपको एक ठोस भविष्य देने में असमर्थ है, तो उस स्थिर और नेक रिश्ते को चुनना बेहतर है जो आपका परिवार लाया है। आप प्यार के साथ एक अच्छी दोस्ती बनाए रख सकती हैं, लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए